Good morning everyone. In last lecture we have done some properties on elements of the sets, practical properties. Now we are discussed two properties. First property is number of elements in exactly two of the sets means we have three sets, that is A, that is B, some part is common in A and B, and that is C, A, B, C. You can treat them as like some people like coffee, tea, and some people like कॉफ़ी, टी एंड कोल्ड ड्रिंक. ठीक है, नेचर अलग अलग हो गई, कॉफ़ी, टी और कोल्ड ड्रिंक. बट आप सपोज कर लो तो आपको बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स एग्जैक्टली इन टू, मतलब जो दो चीज़ें, या तो कोई चाय और कॉफ़ी दोनों पीता है, या फिर कोल्ड ड्रिंक कॉफ़ी पीता है, कोल्ड ड्रिंक चाय पीता है. एग्जैक्टली टू, मतलब ऐसे पर्सन्स नहीं बताने हैं जो सिर्फ चाय पीते हैं या सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं या फिर सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं. आपको बताने हैं एग्जैक्टली टू जो दो सेट्स में लाई करते हैं, मतलब जो चाय भी पीते हैं, कॉफ़ी, इस तरीके से दो कंडीशंस को करते हैं एग्जैक्टली टू सेट्स में लाई करने में. सबसे पहले तो हम एग्जैक्टली टू सेट्स का ही एरिया देख लेते हैं. ये ए और बी है, ए और बी है, तो ये एग्जैक्टली टू सेट्स हो गया ये एरिया. लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट थ्री सेट्स, अगर हमारे पास तीन सेट हैं, तो ये जो नीचे वाला एरिया है ये तीन का आ रहा है. देखो यहाँ पे ये जो एरिया, ये तीनों सेट्स में, मतलब यहाँ जो बंदे बैठे हैं ना, वो चाय भी पीते हैं, कॉफ़ी भी पीते हैं और कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं. तीनों चीज़ें कोई भी ऑफर कर दो, तीनों ही कंपल्सरी पीते ही हैं. ठीक है, तो यहाँ से ए और बी का हमारा क्या हो गया, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हो तो एग्जैक्टली टू के, तो ए इंटरसेक्शन बी, इसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. मैं पूछना चाहूँ, गेट इट, आपको समझ आया? आपको एग्जैक्टली टू में एलिमेंट्स निकालने थे तो हमने थ्री वाला पार्ट्स माइनस कर दिया. ये थी जब बात करते ए और बी की. अब बात कर रहे हैं हम बी और सी की. इस तरीके से हमारा कुछ बी और सी है, और ये जो पोर्शन है ये थ्री वाला हो गया, और ये बी हो गया और ये सी हो गया. ये इंटरसेक्शन बी वाला पूरा ही है, बट ये थ्री वाला है. तो अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं एग्जैक्टली टू के, तो बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कर देंगे. बात समझ आई? फिर हम ले रहे हैं ए और सी को, ये ए हो गया और ये सी हो गया. ए और सी के अंदर भी एग्जैक्टली ये टू वाला पार्ट, ये तो थ्री में चला जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन सी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. ये तो बेटा हमने इसके पार्ट्स बना दिए थे, दो दो सब सेट्स लेके और जब किया है. ठीक है, लेकिन हमें तो पूरे क्वेश्चन में वो थोड़ा है ना, आपको अलग अलग दे के और अलग अलग, हमें तो एक कंडीशंस में बताना है कि तीनों सेट अगर विद टुगेदर लाई कर रहे हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली टू में बिलोंग्स करने वाले, तो इसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट्स इज एन ऑफ, दैट इम्प्लाइज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. पहले हम तीनों ही प्लस प्लस के टर्म्स लिख लेते हैं, प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस 1 1 1, एंड दैट इज 3n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. ये था एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट्स, मतलब दोनों एग्जैक्टली दो चीज़ों को पसंद कर रहे हैं. चाहे आप इसको न्यूज़पेपर लगा लो, मान लो ए ये है जो ये वो पर्सन है जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ये पर्सन वो हैं जो रेडियो सुन रहे हैं, ये जो हैं जो टीवी देख रहे हैं. तो एग्जैक्टली टू का है, मतलब दो बंदे ऐसे हैं जो टीवी भी देख रहे हैं और न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, या फिर टीवी भी देख रहे हैं और रेडियो भी सुन रहे हैं. इस तरीके से आप कर सकते हो. अब जो हम करेंगे, अब वो करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट. देखो बेटा, इसी तरीके से हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट, सिर्फ एक, मतलब यहाँ अगर इसको पिछले वाले से ट्रीट करें
तो सिर्फ अकेली चाय पीने वाले, सिर्फ चाय ही चाय पी रहे हैं, देखो इधर वाला पार्ट जो ये है सिर्फ अकेली चाय का है। सिर्फ कॉफ़ी पीने वाले जो चाय पीते ही नहीं, ना ही कोल्ड ड्रिंक पीते, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीने वाले, ऐसे निकालना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ द, मान लो कोई क्वेश्चन दे दे इसी प्रकार का चाय कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक के लिए, और वो पूछ ले कि वो पर्सन बताओ जो एग्जैक्टली वन को लाइक कर रहे हैं। एग्जैक्टली वन मतलब या तो चाय पी रहे हैं या कॉफ़ी पी रहे हैं, तीनों ही निकलाएंगे उससे, चाय कॉफ़ी या फिर कोल्ड ड्रिंक। ध्यान से देखना बेटा, मैंने सबसे पहले तो ये ए और बी ही लिया है, तो एग्जैक्टली वन मतलब ये पोर्शन हो गया मेरा एन ऑफ ए का, तो है ना, एन ऑफ ए में से एग्जैक्टली सिर्फ एक ही चीज़, ओहो यहाँ पे अगर आप करोगे तो ये सी और सेट आएगा, तो ये पोर्शन आपका रह जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो पार्ट बच गया आपका एन ऑफ ए का बच गया। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सिर्फ एन ऑफ ए की, मतलब सिर्फ चाय पीने वाले पर्सन, तो एन ऑफ ए पूरा ले लिया मैंने। ठीक है, एन ऑफ ए जब आपने पूरा लिया है, एक बार मैं फिगर दोबारा से ही ड्रॉ कर देती हूँ। जब आपने एन ऑफ ए पूरा लिया है तो उसके अंदर ये पार्ट भी इंक्लूड है, तो एन ऑफ ए में से मैंने माइनस कर दिया, एग्जैक्टली वन रखना है ना तो दो वाला माइनस कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान से देखना, फिर ये भी तो माइनस करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन सी, लेकिन जब आप ए इंटरसेक्शन सी को माइनस करने चले तो ये फिर से माइनस हो गया, और ये तो हम पहले ही माइनस कर चुके थे, हमने इसको पहले ही माइनस कर दिया था इस तीनों के कॉमन वाले पार्ट को ए इंटरसेक्शन बी में, और जब ए इंटरसेक्शन सी को माइनस करें तो फिर से ये माइनस, और माइनस कब करेंगे जब हमारे पास होगा, तो हमें ऐड करना पड़ेगा, फिर वो एक बार सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी कब फॉर्म होगा, जब प्लस करोगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आया बच्चों आपको समझ? इसके बाद है अकेला बी में कोई लाइक करे, सिर्फ अकेली कॉफ़ी किसी को पसंद है, तो एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। एक बार तो ए इंटरसेक्शन बी होगा, फिर बी इंटरसेक्शन सी किया तो ये पूरा हो गया। ठीक है, मतलब ये पोर्शन चला गया। फिर हमने किया ए इंटरसेक्शन बी भी तो है, दो एग्जैक्टली टू वाला ए इंटरसेक्शन बी, जब ए इंटरसेक्शन बी को करने गए तो ये पोर्शन फिर से माइनस होना था, लेकिन ये तो पहले से ही हम माइनस कर चुके हैं ही नहीं, तो एक बार प्लस किया एक बार ऐड किया, एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया। जब आप प्लस कर रहे हो तो इसके अंदर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी में मतलब एक बार आपने इसको माइनस करना है, ये माइनस किया आपने तो माइनस हो गया, तो हमने वो माइनस किया तो ये प्लस हो गया इसके अंदर। ठीक है बेटा, फिर बात आ गई एन ऑफ सी पे। जब आप इस सी में सिर्फ इसकी नीचे वाले सी की बात कर रहे हो आप, तो आपको ए इंटरसेक्शन सी माइनस करना पड़ेगा। आपने ए इंटरसेक्शन सी माइनस कर दिया तो ये पोर्शन माइनस कर दिया, फिर आपने बी इंटरसेक्शन सी भी माइनस किया तो ये पोर्शन था ही नहीं, लेकिन ये माइनस कर दिया आपने, है तो प्लस और कर देंगे इसको, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसके अंदर एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स के अंदर लाई करेंगे, इनको तीनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें अलग अलग थोड़ा ना करना है। एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, ये हमने तीनों को ऐड कर दिया, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, तीनों ऐड कर दिया। ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी 2 टाइम्स था, -2n ए इंटरसेक्शन बी, -2n ए इंटरसेक्शन सी, -2n बी इंटरसेक्शन सी, और ये चीज़ 3 बार ऐड कर दी थी, तो 3n ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये था एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स। एग्जैक्टली टी ही लाइक कर रहे हैं, एग्जैक्टली कॉफ़ी ही लाइक कर रहे हैं, एग्जैक्टली कोल्ड ड्रिंक ही लाइक कर रहे हैं, इस तरीके से हो जाएगा। एग्जैक्टली वन के लिए था, पूरे 3 सेट देखे और सिर्फ एक के लिए पूछे, और सिर्फ 2 के लिए पूछे तो लास्ट वाला फॉर्मूला हो जाएगा। ये 2 के लिए था, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन, 3 बार ये एरिया माइनस हो चुका था, तीनों का कॉमन, तो 3n ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमने क्वेश्चन लिखा है बेटा। In a survey of 25 students, it was found that 15 had taken mathematics, 12 had taken physics, and 11 had taken chemistry. 5 had taken
both maths and chemistry 9, maths and physics 4, physics and chemistry 3 had taken all the 3 subjects. ये हमने लिख दिए. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब तीनों की यूनियन 25, सिर्फ मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और दोनों मैथ और केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री और तीनों ही जो बच्चे पढ़ रहे हैं. अब हमें निकालना है ओनली केमिस्ट्री, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने वाले. क्या निकालना हमें? सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने वाले. ध्यान देना बेटा, ये केमिस्ट्री 11 स्टूडेंट्स पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इन 11 में केमिस्ट्री के साथ और भी सब्जेक्ट है, सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है. जैसे अगर मैं वेन डायग्राम की इसकी बात करूँ तो ये हो गया मैथ्स के लिए, ये हो गया फिजिक्स के लिए और ये हो गया केमिस्ट्री के लिए. मैथ्स में बच्चे हैं 15, मतलब इस पूरे में 15 है. और अगर तीनों ही पढ़ने वाले की बात करें तो ये 3 स्टूडेंट्स हैं. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 3 जो तीनों पढ़ रहे हैं. अब बात करें हम मैथ्स और फिजिक्स वालों की. मैथ्स और फिजिक्स में 9 स्टूडेंट है, इसमें और इसमें 9 स्टूडेंट्स हैं. और इसका और इसका आप पार्ट्स छुपो दोगे तो सिर्फ ये कॉमन है, और इसमें तो दोनों में 9 है, तो ऊपर वाले में 6 स्टूडेंट्स बच गए. फिर बात करें हम मैथ्स और केमिस्ट्री की. केमिस्ट्री में नंबर ऑफ मैथ्स में टोटल केमिस्ट्री के अंदर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं मैथ्स एंड केमिस्ट्री के अंदर वो हैं 5. कितने हैं? 5. 3 तो यहाँ आ गए, तो यहाँ बच गए 2. फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 4. 3 यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया. ये तो था हमारा पार्ट्स. आप इसको कैसे भी कर सकते हो बेटा, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, वेन डायग्राम से, समझ से भी कर सकते हो. अब बात करेंगे मैथ पढ़ने वालों की. मैथ तो ये सारे ही पढ़ रहे हैं, फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं और तीनों भी पढ़ रहे हैं, वो मैथ भी पढ़ रहे हैं. तो हमने क्या किया, मैथ पढ़ने वाले बच्चे हमारे हो गए 15. 6 और 3 9, 11 स्टूडेंट्स हो गई है और टोटल 15 थे, तो यहाँ कितने बचे? 4. ये पढ़ रहे हैं ओनली मैथ, ये 4 स्टूडेंट्स ओनली मैथ. ठीक है. अब बात करें हम फिजिक्स की. 12 थे, 6 3 9 और 10 ये 2, ये पढ़ रहे हैं ओनली फिजिक्स. ठीक है. अब बात करें हम केमिस्ट्री की. केमिस्ट्री के अंदर आ जाओ आप. 11 स्टूडेंट्स थे. क्या थे? 11 स्टूडेंट्स केमिस्ट्री के अंदर. अब हमने तो क्या निकालना है? सिर्फ केमिस्ट्री निकालनी है, तो ये 5 और 6, तो ये बच गए 5. मतलब ओनली केमिस्ट्री 5, ओनली मैथमेटिक्स 4 और ओनली फिजिक्स 2. इसको थोड़ा सा रिलेट कर देते हैं लास्ट वाले जो हम करके आए थे. एग्जैक्टली 1 की बात अगर हम करें तो आप कहोगे मैम हमने एग्जैक्टली 1 पढ़ा था, तो यहाँ एग्जैक्टली 1 नहीं है बेटा, यहाँ ओनली केमिस्ट्री है. एग्जैक्टली 1 में तो फिजिक्स भी आ सकती है और केमिस्ट्री भी आ सकती है, या तो एग्जैक्टली में मतलब या तो वो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या फिर. और एग्जैक्टली 1 में तो कितने बच्चे चले गए? 4 5 और 2. एग्जैक्टली 1 में गए ना ये बच्चे, टोटल करके ही तो बताओगे आप एग्जैक्टली 1 में. तो एग्जैक्टली 1 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकन एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट जिसने लिया है, तो वो 2 + 4 6 और 5 11 स्टूडेंट्स हो गए. अब इसी को फॉर्मूले से और कर लेते हैं. देखो बच्चों, फॉर्मूले में हमने क्या किया था एग्जैक्टली 1 में? पहले हमने n ऑफ मैथमेटिक्स कर दिया, फिर n ऑफ फिजिक्स कर दिया, फिर n ऑफ केमिस्ट्री कर दिया. उनमें से ये 2 बार कंबाइन हो गए थे. मैथ्स में भी आ गया था, फिजिक्स में भी. तो 2 ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m इंटरसेक्शन p, फिर -2 ऑफ n m इंटरसेक्शन c, फिर -2 ऑफ n p इंटरसेक्शन c. और फिर इसके अंदर बार बार हम इस पार्ट्स को डिवाइड भी माइनस करते जा रहे थे, तो ये 3 टाइम्स इसको ऐड कर दिया m इंटरसेक्शन p इंटरसेक्शन c. वैल्यूज़ पुट कर देंगे अब इनकी. मैथ्स के कितने थे? 15, फिजिक्स के 12, केमिस्ट्री के 11, -2 ऑफ m इंटरसेक्शन p 18, फिर m इंटरसेक्शन c 5 2 जा 10, फिर p इंटरसेक्शन c 8 एंड प्लस 3 टाइम्स ऑफ इंटरसेक्शन तीनों की है 9. ठीक है बेटा. तो ये हो गया आपका
38 माइनस 36 प्लस 9, तो ये आ गया 2 + 9 दैट इज़ 11। और क्या हम 11 ऊपर भी तो निकाल के आ चुके थे कि एग्जैक्टली 1 कितने पढ़ते हैं, 4, 5 और 2। 11 स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्जैक्टली 1 पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, अब हम बात करें एग्जैक्टली 2। एग्जैक्टली 2 कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं। एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट के अंदर बेटा देखो, ये गए 6 स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली 2 मैथ्स और फिजिक्स 2 ही पढ़ते हैं। ये 3 तो तीनों पढ़ते हैं, 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। फिर ये गए 2, ये एग्जैक्टली 2 में गया, ये 1, तो एग्जैक्टली 2 में कितने स्टूडेंट्स गए, 6 + 2 + 1, 6, 2, 8 और 9। अब हम इसको फॉर्मूले से और निकाल लेते हैं। एग्जैक्टली 2 का हमारा क्या फॉर्मूला था कि हमने n ऑफ m इंटरसेक्शन p कर दिया। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर ये वाला भी तो पार्ट है तीनों वाला, तो ये हमने माइनस किया था n ऑफ m इंटरसेक्शन p इंटरसेक्शन c, प्लस में n ऑफ p इंटरसेक्शन c, फिर ये इसे माइनस किया था m इंटरसेक्शन p इंटरसेक्शन c, फिर प्लस में n ऑफ m p p c और m c माइनस n ऑफ m इंटरसेक्शन p इंटरसेक्शन c। कर दो अब इसको। एग्जैक्टली 2 में ये 5 + 9 + 4 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3, ये हो गया 14, 18 माइनस 9 दैट इज़ 9। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, चाहे आप वैसे वेन डायग्राम से करें चाहे फॉर्मूले से करें, आपका आंसर वही आना है। और प्रेफरेंस तो आपकी वेन डायग्राम को होनी चाहिए, क्योंकि वेन डायग्राम से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटता, चाहे आपको आइडेंटिटी याद हो या फिर नहीं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा, एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस।